दिल्ली ब्लास्ट में सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। वारदात को अंजाम देने वाला आतंकी डॉक्टर उमर नबी ही था, इसकी पुष्टि हो गई है। 100% डीएनए मैच हुआ है और आतंकी उमर नबी ने ही ब्लास्ट किया था और विस्फोटक से लदी कार में मिला उमर नबी का शव। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने ही पुष्टि की है और दिल्ली हमले का मुख्य साजिशकर्ता खुद हुआ ढेर। तो ये बड़ी जानकारी दिल्ली बम ब्लास्ट से जुड़ी, जहां पर आपको बताते चले कि सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। वारदात को अंजाम देने वाला आतंकी जो डॉक्टर उमर नबी ही था और 100% डीएनए मैच की पुष्टि हुई है। आतंकी उमर नबी ने ही कार में ब्लास्ट किया था। विस्फोटक से लदी कार में मिला उमर नबी का शव। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने ही इसकी पुष्टि की है। दिल्ली हमले का मुख्य साजिशकर्ता खुद हुआ ढेर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, देखिए, इस मामले पर, इस केस को लेकर एक सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। जिस तरीके से अब जो वारदात को अंजाम देने वाला आतंकी डॉक्टर उमर नबी ही था, इसकी पुष्टि हो चुकी है। को जो भीषण विस्फोट हुआ दिल्ली के रेड फोर्ट के पास और उसके बाद से ही जांच एजेंसियां लगातार इसकी खोजबीन में जुटी हुई हैं। इस बीच फोरेंसिक टीम ने बुधवार देर रात ये पुष्टि की है कि जो विस्फोटक से लदी हुडई i20 कार थी, उसमें मौजूद शख्स जिसके लेकर बड़ा संदेह था कि ये आतंकी उमर ही हो सकता है या कोई और, उसको लेकर डीएनए टेस्ट लिया गया था उनके परिवार के सदस्यों से। और जो वो कार थी उसमें जो अवशेष मिले थे उनसे उसका मिलान किया गया, जिसमें ये पुष्टि हुई है कि 100% मैच हुआ है, यानी जो गाड़ी चला रहा था वो आतंकी उमर ही था। ये पुष्टि हो गई है। तो एक बड़ी कामयाबी ये है कि अभी तक ये लग रहा था कि किस तरीके से इसमें विस्फोट को लेकर क्या वो भागने में कामयाब रहा या फिर उसने उसको ब्लास्ट कराया और उसके बाद गायब हो गया, लेकिन जो पुष्टि हुई है ये निश्चित तौर पर काफी महत्वपूर्ण है। तो ये साफ हो रहा है कि क्या ये गलती से विस्फोट हुआ है, टारगेट कुछ और था। लेकिन फिलहाल ये जानकारी मिली है, शुरू से ये शक था जांच एजेंसियों को कि डॉक्टर उमर ही था जिसने विस्फोट के ठीक दिन पहले हमले में इस्तेमाल की गई जो हुडई कार थी वो खरीदी थी और इसके बाद उसने जो यहाँ पर मंसूबों को अंजाम दिया, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियों का दबाव बढ़ रहा था। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो धरपकड़ की थी, फरीदाबाद मॉड्यूल जो ध्वस्त होता नजर आ रहा था, उसके बाद यह जल्दबाजी में उमर ने ये ब्लास्ट किया है। क्योंकि जो ये भी जानकारी मिली है कि 6 दिसंबर के दिन इनको ब्लास्ट करना था और ये निश्चित तौर पर उससे पहले ही इनको अपनी योजना बदलनी पड़ी और इसलिए जब ये अवशेष जो मिले हैं कार के अंदर, जिसमें हड्डियां हैं, दांत हैं, कपड़े के टुकड़े, उनसे मैच कराया गया है और उसमें ये पुष्टि हुई है। तो ये उमर ने i20 कार जो चला रहा था उस दौरान ये विस्फोट हुआ और खुद भी मारा गया। तो हड़बड़ी में, जल्दबाजी में ये विस्फोट किया गया है, ये दिखाई देता है और कहीं ना कहीं इसमें आम लोग निशाना बने हैं। लेकिन अभी भी जांच एजेंसियां लगातार जांच पड़ताल करने में जुटी हैं। नए नए तथ्य आ रहे हैं। एनआईए की टीम जांच पड़ताल कर रही है। जिस तरीके से टीम का गठन किया गया, बीते कल भी जो एक बैठक हुई थी उच्च स्तरीय, उसमें आगे की रणनीति पर चर्चा हुई सीसीएस की बैठक में। उसके बाद खुद केंद्र सरकार ने माना है कि ये जघन्य आतंकी हमला है और जो भी इसके कल्प्रिट हैं, जो दोषी हैं, उनको न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। तो कल एक उच्च स्तरीय बैठक हुई थी और इसमें आगे की रणनीति बनी है। लेकिन अब जैसे जैसे जांच एजेंसियां अपना काम आगे बढ़ा रही हैं, नए नए चौंकाने वाले खुलासे देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल प्रदीप, लगातार इस पूरे मामले पर जांच पड़ताल हो रही है और एक के बाद एक जो कड़ियां हैं वो खुलती हुई नजर आ रही है। और जिस तरीके से ये एक जल्दबाजी में ये जो विस्फोटक हुआ है, यानी कहीं ना कहीं प्रदीप ये एक बहुत बड़ा हादसे का, एक साजिश का मतलब नाकाम हुआ है यहाँ पे। देखिए, बिल्कुल, और कहीं ना कहीं टारगेट कुछ और है, उसकी पड़ताल चल रही है। ये भी सूत्र दावा कर रहे हैं कि 6 दिसंबर को ये ब्लास्ट करना था, लेकिन उससे पहले ही जो सुरक्षा एजेंसियों ने दबिश बढ़ाई, उससे हड़बड़ी में ये कार इधर से उधर मूव कर रहा था और इस दौरान यहाँ पर लाल किले के पास ये धमाका हुआ है। अब ये तफ्तीश का विषय है कि क्या यही टारगेट चुना गया या फिर कहीं और मूव करने की ये कोशिश थी। सुरक्षा एजेंसियों को लगता है कि जिस तरीके से कार को आगे बढ़ाते हुए वो जा रहा था, उसका टारगेट कहीं और था और इसलिए वो अभी भी जांच पड़ताल कर रहे हैं। तो उसने खुद को उड़ा लिया, ये कहा जा रहा है, या ये गलती से विस्फोट हुआ,
ये बड़े सवाल हैं जिनके जवाब सुरक्षा एजेंसियां तलाश रही हैं। लेकिन जी। एक बड़ा इनपुट मिला है कि जो आतंकी उमर था उसका तुर्की के अंकारा में बैठे जो अपना हैंडलर उसके साथ संपर्क में था वो, और ऐप के जरिए लगातार वो संपर्क में जुड़ा हुआ था। टेलीग्राम ऐप के जरिए भी ये संपर्क में थे, जो कि लगातार इनको दिशा निर्देश मिल रहे थे। तो अभी तक ये स्थिति साफ नहीं है कि इसमें जो मॉड्यूल सामने निकल कर आया है इसमें कितने और लोग जुड़े हुए हैं। इसमें जांच पड़ताल चल रही है और जल्द ही इसका एक बड़ा खुलासा किया जाएगा। फिलहाल जिस तरीके से उमर का टेरर लिंक आया सामने, उसमें परिजन भी संदेह के दायरे में आ गए हैं कि ये जानने के बावजूद भी कि वो कट्टरपंथी हो चुका है, उन्होंने जांच एजेंसी को सूचना नहीं दी, और यही वजह है कि जो गंभीर सवाल पैदा करते हैं। फिलहाल लगातार इसको लेकर जांच पड़ताल चल रही है, और बीते कल जो सीसीएस की बैठक हुई है उसमें भी इसको आतंकी हमला करार दिया गया है। जांच तीव्र गति से चल रही है, और जो व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल है उसका सनसनीखेज खुलासा हुआ है, जिसमें डॉक्टर्स की भूमिका निश्चित तौर पर ये चौंकाने वाली चीजें हैं, और इसीलिए जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है। जी बिल्कुल। चलिए प्रदीप, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो दिल्ली ब्लास्ट पर ये एक बड़ा खुलासा हुआ है, जहां पर आपको बताते चले कि ब्लास्ट करने वाला आतंकी डॉक्टर उमर नबी था। इसकी पुष्टि हो गई है, 100% डीएनए मैच की पुष्टि हुई है। सोमवार की शाम ये ब्लास्ट होता है, जिसके बाद मौके पर एनआईए, फॉरेंसिक टीम, जो तमाम एजेंसियां हैं वो पहुंचती हैं, और जांच पड़ताल लगातार अब इस पूरे मामले पर की जा रही है, और एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे भी सामने आ रहे हैं।